हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पूर्वांचल की पहाड़ी पर टिप्पणी कर रहे हैं। पूर्वांचल की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पर हमको लेख लिखना है, और इस तरह से पहाड़ियाँ या नदियों वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको चित्र ज़रूर बनाना है, क्योंकि जो भूगोल है, भूगोल का आपको मोस्टली ये ट्राई करना है कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखें तो उस क्वेश्चन को मतलब डायग्राम द्वारा ही समझाएं, क्योंकि डायग्राम द्वारा ही ये बहुत मतलब अच्छा लगता है और ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। और जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको लगता है कि हाँ, इनको मतलब इन्होंने रटा नहीं है, इनको डायग्राम है तो इनको सभी कुछ समझा है, उनको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम 15 नंबर में देखने वाले हैं, और अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 11 नंबर में रहेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। ये 61 बुकलेट मिलेंगी। 61 बुकलेट प्लस 23 पेड ग्रुप आपको मिलेगा। इसमें आपको पुरानी ईयर्स के पेपर, 3 मार्कर, प्रीलिम्स के पूरा पेपर और मेंस की टेस्ट सीरीज, मेंस का पेपर, सभी कुछ आपको इसमें अवेलेबल रहेगा। बस आपको ये लेना है और पढ़ाई करना है। ग्रुप में मैं आपको तैयारी करा दूंगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हमारे प्रीलिम्स के ग्रुप में भी तैयारी स्टार्ट होगी, और 10 जनवरी से हमारे मेंस के ग्रुप में भी मैं तैयारी स्टार्ट कराने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा। सबसे पहले हम पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि पूर्वांचल पहाड़ियों का मतलब थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। तो ये जो पूर्वांचल पहाड़ी होती हैं ये भारत और म्यांमार सीमा पर होती हैं। भारत और म्यांमार सीमा जो है हमारे भारत की, ये भारत और म्यांमार सीमा, यहाँ जो म्यांमार है और ये भारत है, तो इसकी जो सीमा बनाते हैं ये पूर्वांचल पहाड़ी जो रहती है। म्यांमार क्या होता है, जो हिमालय है वो ये पूरब में जाके ऐसे चला गया है, पूरब में नीचे नीचे की ओर, वो वहाँ जाके वहाँ पे जाके ये जो बंगाल की खाड़ी उसमें डूब जाता है, बीच में निकलता है तो वो अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में निकल आता है। तो ये भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण में ये अर्धचंद्राकार रूप में है, इस तरह अर्धचंद्राकार रूप में रहता है। तो पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में पहले हमने 2 लाइन पढ़ ली कि पूर्वांचल पहाड़ी भारत और म्यांमार सीमा पर है, उत्तर से दक्षिण तक अर्धचंद्राकार रूप में है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसको हिमालय का पूर्वी विस्तार भी कहते हैं। हिमालय जो हमारा ये हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं समांतर, जब वो पूरब में चली जाती हैं तो उसको क्या बोल जाते हैं, उसको हिमालय का पूर्व विस्तार कहते हैं, जो क्योंकि हिमालय की जो पहाड़ियाँ वो पश्चिम से पूरब की तरफ गई हैं। अब हम पूर्वांचल पहाड़ियों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है, हिमालय के दिहांग गार्ज के पास स्थित है। हिमालय में जो दिहांग गार्ज है वहाँ पे उसके बाद ये स्थित होती हैं। भारत की पूर्वी सीमा का ही निर्माण करती हैं। जो पूर्वांचल पहाड़ियाँ होती हैं वो भारत की पूर्वी सीमा का निर्माण करती हैं। जैव विविधता से ये संपन्न होती हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीवों की प्रजाति पाई जाती है। तो यहाँ पे जैव विविधता भरपूर होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पूर्वी पहाड़ियों में मतलब बारिश भी बहुत अच्छी होती है, तो पेड़ पौधे की भी बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। तो इस दृष्टि से, जनजातीय दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा सम्मान है। आपने सुना होगा जनजातियाँ यहाँ पे जो मेघालय में जनजाति पाई जाती, खासो, गारो, जयंतियाँ, ये सभी जनजाति हैं जिनके नाम पे पहाड़ियाँ हैं। तो ये जनजाति दृष्टि से भी संपन्न होता है और जैव विविधता से भी संपन्न होता है। अब देखते हैं पूर्वी पहाड़ियों को, कुछ हम वैसे डायग्राम के द्वारा बना देंगे। अब देखते हैं कि ये जो हिस्सा है ये पूर्वी पहाड़ियाँ का है। तो हम देखते हैं ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक जो भी पहाड़ियाँ आती जाएंगी हम उनके नाम लिखते जाएंगे। पटकोई बूम है, फिर नागा है, नागा जनजाति भी होती है जो नागालैंड में पाई जाती है, और उनके नाम पे नागा पहाड़ी का भी नाम है। इसी प्रकार ये मिजोरम में है। इसके बाद जयंतिया है ये, फिर ये खासी है जो खासी गारो या मेघालय में पाई जाती है। तो गारो खासी आपको मेघालय के अंतर्गत लिख लेना है, और मिजो पहाड़ी आपको मिजोरम के अंतर्गत लिख लेना। नागा यहाँ पे नागालैंड के पास लिख लेना, और फिर पटकोई भी अरुणाचल प्रदेश असम के पास पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप ये पूर्वी पहाड़ियों को पूरी तरह से अच्छे से अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ, पटकोई बूम, नागा, मिजो, जयंतिया, गारो, खासी, तो ये सभी पूर्वी पहाड़ियाँ आ जाएंगी। ये मैंने अलग से भी बना दिया था कि स्पष्टता दिख जाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने पेड ग्रुप के लिए बनाई थी,
वो आपके लिए लेके आई हूँ। ये पेड ग्रुप का क्वेश्चन है हमारे। और मैं बहुत बार यही बोलती हूँ कि अगर आपको बाहर से बहुत सारे लोग के मेरे पास मैसेज आए कि इंदौर में कहीं पर कोई आधे अधूरे से नोट्स बेच रहे हैं मेरे दुकानों पर फोटोकॉपी, तो वो लोग बहुत आधे अधूरे नोट्स बेच रहे हैं, पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं है, आधे अधूरे लेके आप लोग को कम पैसों में बेचा जा रहा है। उनके साथ ना तो आपको पेड ग्रुप मिलेगा, ना टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी आधे अधूरे हैं। तो उससे आपको जो हो, आप मिसलीड होगे, आपको मतलब कोई सही चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप लोग इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो भी नोट्स हैं, मेरे नोट्स केवल मेरे ही द्वारा दिए जाते हैं और कहीं से नहीं दिए जाते हैं। अगर अब हम पढ़ते हैं पूर्वांचल की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वांचल की पहली पहाड़ी है डफला पहाड़ी। कौन सी है? डफला पहाड़ी। डफला पहाड़ी असम और अरुणाचल की सीमा पर स्थित है। डफला पहाड़ी कहाँ है? असम और अरुणाचल की सीमा पर। फिर है अबोर पहाड़ी। अबोर पहाड़ी सुदूर उत्तर पूर्व में चीन व भारत की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अबोर पहाड़ी कहाँ पे है? चीन व भारत की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है पटकई बूम पहाड़ी। पटकई बूम भारत और म्यांमार की सीमा के सहारे है। भारत और ये म्यांमार की सीमा है, उसके सहारे पटकोई बूम है। इसके बाद नागा पहाड़ी। नागा पहाड़ी का विस्तार नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी। मणिपुर पहाड़ी का विस्तार मणिपुर में है। फिर है मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी दक्षिण पूर्वी मिजोरम में लुसाई पहाड़ी के उपनाम से जानी जाती है। फिर त्रिपुरा पहाड़ी। त्रिपुरा राज्य में उत्तर से दक्षिण समांतर बल्लों की श्रेणी में फैली रहती है। अगला है मिकिर पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में है। फिर है गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी मेघालय में स्थित है और ये सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। फिर है खासी पहाड़ी। खासी जनजाति के नाम पर इसका नाम खासी पहाड़ी पड़ा है और ये कहाँ पे है? मेघालय में पाई जाती। फिर है जयंतिया पहाड़ी। जयंतिया पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है, गारो पहाड़ियों के पूर्व में पाई जाती है। जयंतिया पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है और कहाँ? गारो पहाड़ियों के पूर्व में पाई जाती है। निष्कर्षतः इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने पर्यटन विकास के तहत इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में शामिल किया गया है। सो मैंने देखा हमने किस तरह से मेरे हर जो नोट्स हैं वो इसी तरह से कवर किए हुए हैं। इसी तरह से आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, एग्ज़ाम का मुझे डेट पता चल जाएगा कि इस तारीख से मार्च में एग्ज़ाम है, तो हम बहुत अच्छे से हमारे ग्रुप में तैयारी करने वाले हैं। जो हमारे पेड ग्रुप हैं 22-23, इसी प्रकार से प्रीलिम्स के ग्रुप में भी हम तैयारी करेंगे और बेहतरीन तैयारी करेंगे। और इसी प्रकार के और क्वेश्चंस अगर आपको लेना है, हर सब्जेक्ट वाइज कोई लेना चाहते हैं, टॉपिक वाइज कोई नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस का या पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे भारत में कहीं भी डिलीवर हो जाएगा। या आप मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।